आचार्य जी, केंद्र आधिपत्य दोष क्या होता है और किन किन राशियों में लगता है और इससे क्या होता है, इसके क्या उपाय हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न किया सौरभ जी। केंद्राधिपत्य दोष है, मतलब इसका अर्थ होता है केंद्र में आधिपत्य जिसका बने, दो शुभ ग्रहों का योग बने या स्थान बने, तब केंद्राधिपत्य दोष लगता है। केंद्राधिपत्य दोष 4 लग्नों में विशेषतः लगता है। एक मिथुन लग्न में और एक कन्या लग्न में, दूसरा धनु लग्न में और तीसरा चौथा मीन लग्न में लगता है। अब जब मिथुन लग्न की कुंडली में केंद्राधिपत्य दोष लगेगा तो बृहस्पति केंद्र आधिपत्य से दोषी हो जाता है, क्योंकि लग्नेश को केंद्राधिपत्य दोष नहीं लगता। अब मिथुन लग्न बुध का लग्न है तो उसमें बुध दोषी नहीं होता, उसमें बृहस्पति का दोष हो जाता है। अब 36 वर्ष तक के जीवन में मिथुन लग्न और कन्या लग्न के जातकों में जो बृहस्पति का केंद्राधिपत्य दोष बना है, तो कोई काम ऐसे जातकों का सीधे नहीं होता है। वह एक बार, 2 बार, 3 बार अनेक प्रयास करने के बाद जब निराश हो जाता है तब वह कार्य को बनने देता है। ऐसा उसके जीवन में 36 ईयर तक रहता है, क्योंकि उसके मांगलिक कार्य में अवरोध उत्पन्न करता है। उसके रोजगार में, विवाह में, संतान प्राप्ति में अनेक तरह की बाधाएं उत्पन्न करता है। इसी तरह केंद्राधिपत्य धनु लग्न और मीन लग्न की कुंडलियों में भी लगता है, लेकिन धनु लग्न का मालिक बृहस्पति होता है और मीन लग्न का मालिक बृहस्पति होता है। तो लग्नेश को पराशर के अनुसार दोष नहीं लगता आधिपत्य, लेकिन बुध को दोष लग गया, क्योंकि बुध 2 केंद्रों का मालिक हो जाता है, धनु लग्न और मीन लग्न की कुंडलियों में। अब इसका क्या प्रभाव पड़ता है? जब बुध दोषी हो जाएगा तो मीन लग्न और धनु लग्न के जातक को रोजगार में अस्थिरता देता है। वह बड़ा ज्ञानी होता है धनु और मीन लग्न का व्यक्ति, लेकिन अपने ज्ञान का, अपने रोजगार का समुचित जगह प्रयोग नहीं कर पाता है और इस कष्ट से वो परेशान रहता है। उसके जीवन में वैवाहिक बाधाएं आती हैं। यहाँ तक देखा गया है कि 36 वर्ष, 33 वर्ष, 27 वर्ष तक कन्या या वर का विवाह नहीं होने देता है। उसके में बड़े गुण होते हैं, लेकिन रोजगार प्राप्त नहीं होने देता है। यह बुध का दोष है। वाणी दोष उत्पन्न कर देता है। ऐसा जातक किसी को पैसा दे दे तो फिर रिटर्न नहीं होता है। ऐसा जातक जो बुध दोष से प्रभावित हो, कोई व्यवसाय करे तो उसको बीच में ही वह बैठा देता है। लोग उधार लेके उस व्यवसाय को डुबा देते हैं। अब जब बुध दोषी हो जाए तो क्या करना चाहिए? अब आइए हम बताते हैं कि जब बृहस्पति दोष हो जाए और केंद्राधिपत्य दोष हो जाए, जैसे हमने बताया मिथुन और कन्या लग्न, तो इसमें बृहस्पति देव की पूजा करनी चाहिए। बृहस्पति देवार को अपना आहार विहार सही रखना चाहिए और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए या ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करना चाहिए गुरुवार के दिन। और समय समय पर हल्दी, गुड़, पीला कपड़ा, जनेऊ, चने की दाल ब्राह्मण को दान देने से बृहस्पति का केंद्राधिपत्य दोष समाप्त होने लगता है और कन्या लग्न और मिथुन लग्न के जातकों की उन्नति होती है। इसी तरह से धनु लग्न और मीन लग्न में बुध का केंद्राधिपत्य दोष लगता है। जब बुध का केंद्राधिपत्य दोष हो तो क्या करना चाहिए? पहले तो बुध के केंद्राधिपत्य दोष वाले जातकों को थर्ड जेंडर मतलब इजड़े को कुछ समय समय पर हरी वस्तुएं और पैसे का दान करते रहने से यह शुभ फल देने लगता है। दूसरा, परिंदों को, चिड़ियों को दाना पानी देते रहने से उनके जीवन में केंद्राधिपत्य दोष समाप्त होने लगता है और जीवन में एक बार बुध की शांति कराने से और लाभ मिलने लगता है। इसके अलावा बुध का केंद्राधिपत्य दोष जिसकी कुंडलियों में हो और विवाह नहीं हो रहा है, रोजगार डूब जा रहा है, तो ऐसे जातक को शुक्ल पक्ष के बुधवार को चांदी के 10 चौकोर टुकड़े कहीं एकांत में नीम के पेड़ के नीचे जाकर नीम के पेड़ के चारों दिशाओं में, चारों कोनों में और एक जड़ के तरफ और एक तना ऊपर के तरफ
लगा देना चाहिए और चलते समय पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए, पुनः उस वृक्ष के नीचे नहीं जाना चाहिए। यह करने से बुद्ध का केंद्राधिपत्य दोष समाप्त होने लगता है और उसके जीवन में, वैवाहिक या व्यावसायिक जीवन में किसी तरह का अवरोध है तो वह समाप्त होने लगता है। राधे राधे दर्शकों, इसी तरह से हमारे पास उत्तरोत्तर ज्ञान प्राप्ति के लिए, अच्छे अच्छे संस्कारों के लिए या अच्छे योग के लिए या कुछ टोटकों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और नए नए ज्ञान हम ढूंढ ढूंढ के आपके पास लाते रहेंगे। राधे राधे।